गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास स्पेशल इंग्लिश का लेसन 2 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस और जिसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। बच्चों, मैं आपको कहानी का थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ और इसको 2-3 बार ढंग से सुनना, फिर उसके बाद लेसन पढ़ना, तो पूरी स्टोरी तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। नगर के बीच में एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। वह सुनहरे पत्तों से ढका हुआ था और हैप्पी प्रिंस की आँखों में या आँखों के स्थान पर 2 बड़े नीलम लगे हुए थे और उसकी तलवार के ऊपर एक मरकत मणि चमक रही थी। प्रिंस ने चारों तरफ नजर डाली और उसने निर्धनों की दयनीय दशा को देखा। एक रात एक छोटा सा अबाबिल शहर के ऊपर से उड़ा। उसके मित्र पहले से ही मिस्र या इजिप्ट पहुंच गए थे। वह पीछे रुका रहा था क्योंकि वह एक सर्वाधिक सुंदर रीढ़ नरसल से प्यार करता था और पूरी गर्मियों में उसका रीढ़ यानी नरसल के साथ प्रेम चलता रहा और पतझड़ आने पर कोई रीढ़ रही ही नहीं। सारे अबाबिल या स्वैलोज उड़ गए। अकेला अबाबिल आया और स्टैचू के ऊपर बैठ गया। वह वहाँ पर रात बिताना चाहता था। जैसे ही वह सोने लगा था या सोने वाला था, वैसे ही उसके ऊपर पानी की एक बड़ी बूंद गिरी। अबाबिल को हैरानी हुई क्योंकि बादल तो नहीं थे। जब उसके ऊपर पानी की दूसरी बूंद गिरी तो अबाबिल ने उड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जब तीसरी बूंद गिरी तो उसने बुत की तरफ देखा। तब उसने पाया कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है। स्टैचू ने अबाबिल को बताया कि जब वह जीवित था तो लोगों के दुखों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि अब वह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। अब उसे नगर के सारे दुख दिखाई पड़ रहे हैं। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को एक दर्जिन के बारे में बताया। वह रानी की दासियों के सटिन के गाउनों पर फूलों की कढ़ाई करती थी, लेकिन उसका पुत्र जो था वो तेज बुखार से पीड़ित था। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से कहा कि वह उसकी तलवार की मूठ में से मरकत मणि निकालकर उस दर्जिन को दे आए। अबाबिल उड़कर उस महिला के घर गया और उसने उसके अंगुस्ताने के पास मरकत मणि को रख दिया। उसने लड़के के माथे पर हवा भी की, जिससे वो लड़का थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और गहरी नींद में सो गया। हालांकि ठंड बहुत थी, लेकिन अबाबिल ने जो एक नेक काम किया था उसके कारण उस लड़के ने गर्माहट महसूस की। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से एक रात और ठहरने को कहा। उसने उसे एक नाटककार के बारे में बताया कि जो इतनी ठंड को महसूस कर रहा था और रंगमंच के निर्देशक के लिए लिखे जाने वाले अपने नाटक को समाप्ति नहीं कर पा रहा था। उसे भूख भी लग रही थी। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से कहा कि वह उसके आँख से एक नीलम निकालकर उस नाटककार को दे आए। अबाबिल ने उसकी इच्छा के अनुसार काम किया। नीलम को देखकर नाटककार प्रसन्न हो गया और उसे नाटक को समाप्त करने में सशक्त बनाएगा, ऐसा वो सोचने लगा। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास अलविदा कहने के लिए लौट आया। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से एक रात और ठहरने की प्रार्थना की। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को नीचे
आंगन में माचिस बनाने वाली एक छोटी लड़की के बारे में बताया। उसकी सारी माचिसें नाले में गिर गई थी। यदि वह खाली हाथों घर लौटेगी तो उसके पिता उसे कड़ा दंड देंगे, इसलिए वह रो रही थी। उसने अबाबिल से कहा कि वह उड़कर उस लड़की के पास जाए और उसकी दूसरी आंख का नीलम उसे दे आए। अबाबिल ने छोटी लड़की के हाथ में नीलम रख दिया। अबाबिल लौटकर हैप्पी प्रिंस के पास आया, जो अब अंधा हो चुका था। अबाबिल ने हमेशा के लिए उसके साथ ठहरने का वचन दिया। आगे है बच्चों, हैप्पी प्रिंस ने उससे कहा कि वह नगर के ऊपर उड़े और उसे बताए कि उसने क्या क्या देखा है। अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस को भूखे बच्चे, निर्धन व्यक्तियों के बारे में बताया। हैप्पी प्रिंस की इच्छा के अनुसार उसने शरीर के सुंदर सोने के सारे पत्ते निकाल लिए और उन गरीब और निर्धन लोगों को दे दिया, जिससे गरीब बच्चे खेलने लगे और निर्धन लोग खुश होने लगे या हंसने लगे। उसके बाद सर्दी शुरू हो गई। बर्फ़ तथा कोहरा पड़ने लगा। बेचारे छोटे अबाबिल को बहुत अधिक सर्दी लगने लगी थी, किंतु वो वहीं ठहरा रहा। परंतु उसने अब महसूस किया कि उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है। अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस से कहा कि वह उसके हाथ को चूमना चाहता है। हैप्पी प्रिंस ने इजिप्ट में जाने से पहले उसे उसके होठों का चुम्बन लेने के लिए कहा। अबाबिल ने उसे बताया कि वह मृत्यु के दरबार में जा रहा है और उसके बाद वह गिरकर मर गया। फिर बुद्ध यानी स्टैचू के या हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के अंदर दरार आ गई। हैप्पी प्रिंस का हृदय टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर चुका था। मरा हुआ अबाबिल उसके कदमों में पड़ा था और अगली ही प्रातः उस शहर का महापौर तथा पार्षद वहाँ से गुजरे। उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को देखा और घोषणा की कि हैप्पी प्रिंस अब ना तो सुंदर है और ना ही लाभकारी। इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को आग में गलाकर खत्म करने का आदेश दिया। हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ हृदय भी उस भट्टी में नहीं पिघला। महापौर ने घोषणा की कि उस हैप्पी प्रिंस की धातु से उस महापौर का बुत बनाया जाए। नगर पार्षद इस बात पर सहमत भी हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। टूटे हुए हृदय को अबाबिल के पास धूल मिट्टी में फेंक दिया गया। तब परमात्मा ने अपने देवदूतों में से एक देवता को नगर की 2 सबसे सुंदर बहुमूल्य वस्तुएं लाने को कहा। देवदूत ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया और परमात्मा ने कहा कि वह छोटा पक्षी, जब देवदूत ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया तो वो 2 बहुमूल्य वस्तुएं क्या लाया, वह थी एक छोटे अबाबिल पक्षी के शरीर और हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ हृदय। परमात्मा ने कहा कि छोटा पक्षी स्वर्ग के उद्यान में सदा के लिए गाएगा और हैप्पी प्रिंस उसके सोने के शहर में उसकी प्रशंसा करेगा। बच्चों, ये तो था आपकी हैप्पी प्रिंस की जो स्टोरी है उसका छोटा सा समरी थी। अब इस समरी को 2 या 3 बार ढंग से सुनना, फिर लेसन पढ़ना और उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ।
बच्चों ये लेसन अब यहीं ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लेना और 2-3 बार ढंग से पढ़ना तो समझ में आ जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, नई वीडियो के साथ नेक्स्ट लेसन में।